अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकंड टेंस दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब यह है कि एट नाउ जो काम हो रहा है, अभी अभी जो हो रहा है, ठीक है, या फिर एट प्रेजेंट हो रहा है या एट दिस टाइम हो रहा है। मीन कि आपकी जो सिचुएशन है, जो अभी आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, मैं जो कर रही हूँ, आप जो कर रहे हो, या आपके इर्द गिर्द बाकी लोग जिस काम में मसरूफ है, वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी को शो करता है, उसकी प्रोग्रेस को शो करता है, दैट इज हैपनिंग नाउ को शो करता है, या फिर सम टाइम हम इसको नियर फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं कि जब डेफिनेट होता है कि एक काम इतने टाइम तक जारी रहेगा, लाइक इवनिंग तक वो काम जारी रहेगा या फिर टुमारो को ये हो जाएगा, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सिंपल सी इसकी पहचान है उर्दू में कि जो भी काम या जो भी फिक्रा आपका रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, या फिर वो गाना गा रही है, वो टीवी देख रही है, वो खाना पका रही है, तो जो भी सेंटेंस आपका रहा है, रही है या फिर रहे हैं के पर खत्म हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। फॉर्मूलेशन इसकी बहुत ही आसान है। स्टार्ट हम करते हैं अपने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हमेशा एक सब्जेक्ट से, एक डूअर से या फिर काम करने वाले से शुरू होता है। वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, वो कोई नाउन भी हो सकता है, मतलब कोई नाम भी हो सकता है उसका। तो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट से होगा। वो आई हो सकता है, वो यू हो सकता है, वो ही, शी, या फिर अहमद, अब्दुल्ला, कोई भी हो सकता है, या फिर वो जमा में भी हो सकता है, लाइक दे से भी स्टार्ट हो सकता है, उसका जो सब्जेक्ट है वो वी भी हो सकता है, या फिर दो लोग या दो से ज्यादा लोग भी मिलकर आपका सब्जेक्ट बन सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि जो सिंपल सेंटेंसेस थे, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दैट। उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जब कंटिन्यूअस में आते हैं तो आपके सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट अगर आपका आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो एम इस्तेमाल होगा, और अगर वो यू है या फिर वो जमा में है, मीन कि वो दे है, वी है, या फिर दो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आ जाएगा। जबकि अगर काम करने वाला सिंगल पर्सन है या फिर वो थर्ड पर्सन है, मीन ही या शी है, जो हमारे सामने काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब या मेन वर्ब, यहां पे भी थोड़ी सी एडिशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि आपने मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। हम इसको जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं, या फिर हम इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, कि आपकी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ आप आईएनजी लगा देते हैं। अगर आपका जो वर्ब है वो एल पे या टी पे एंड हो रहा है या फिर एन पे एंड हो रहा है, तो हम उसको आईएनजी लगाने से पहले या उसको फोर्थ फॉर्म में तब्दील करने से पहले आप लास्ट लेटर को जो है वो डबल कर देते हैं। लाइक ट्रेवल है तो ट्रेवलिंग डबल एल हो जाएगा, रन है तो रनिंग डबल एन हो जाएगा, या फिर ट्रांसमिट है तो ट्रांसमिटिंग डबल टी के साथ ये हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पे भी आप काम कर रहे हो, लाइक आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूं। आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, एम इसके साथ जो है, अब ये देखें कि आई वो वाहिद आपका सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगना है। एम और किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम वॉचिंग अ मूवी। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन है, शी है, किसी खातून का, किसी लड़की का जिक्र कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहां पे सिंगल नाउन है, किसी भी शख्स का, लड़की का, लड़के का, जिसका भी नाम है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो इज है। ही इज, शी इज, या फिर सना इज वॉचिंग, आपकी मेन वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। अ मूवी दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ही इज वॉचिंग अ मूवी,
she is watching a movie और सना is watching a movie। थर्ड पे है हमारे पास सेकंड पर्सन, मतलब यू है, वी है और दे है, या फिर वो दो नाम भी हो सकते हैं। तो उनके साथ हमने कौन सा इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब, वो है हमारा आर। यू आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, या फिर अहमद एंड अब्दुल्ला आर वॉचिंग अ मूवी। अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन के ऊपर जाएं तो सब्जेक्ट हमारा मेन पे ही रहेगा, स्टार्ट पे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब मतलब वही आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा। लाइक हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, साथ ही हमने नॉट ऐड कर दिया इसको नेगेटिव बनाने के लिए, आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी। यू आर नॉट वॉचिंग अ मूवी मीन के अपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सिंपली नॉट ऐड कर देना है। ही, शी या एना जो है इज नॉट वॉचिंग अ मूवी। वी, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी या फिर दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। कमिंग टू इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आगे पीछे कर देते होते हैं। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, हमारे सब्जेक्ट से हमारे डूअर से पहले आ जाएगा। मीन कि हम जिस नाउन से या प्रोनाउन से अपना सेंटेंस स्टार्ट किया था अब हमने उसको दूसरी जगह पे लेके जाना है और उससे पहले हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन हमने अपना सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब मीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। देन हमने अपना ऑब्जेक्ट ऐड करना है और एट द एंड आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी होगा, अदरवाइज उसकी जो सेंस है वो क्लियर नहीं होगी कि वेदर इट इज एन इंटरोगेशन और नॉट। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे था सिंपल सेंटेंस में आई एम वॉचिंग अ मूवी, नेगेटिव में हमने देखा आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी। तो अब हमने जब उसको इंट्रोगेटिव में करना है तो हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल स्टार्ट में लेके आ जाना है। लाइक एम आई वॉचिंग अ मूवी, क्या मैं मूवी देख रहा हूं। आर यू वॉचिंग अ मूवी, क्या आप मूवी देख रहे हैं। इज, आगे हमने फिर वही देखा कि थर्ड पर्सन है या फिर सिंगल पर्सन है तो उसके साथ हमने इज लगाया था, तो वही इज जो है हमने स्टार्ट में लेकर आ जाना है, अपने सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, जबकि बाकी जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वैसा ही रहेगा जैसा कि हमारा सिंपल सेंटेंस में था, सिर्फ हमने इसके हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे किया है और एट द एंड हमने क्या किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ऐड किया है। अगर हमारे पास प्लूरल्स हैं, दो नाउन है या फिर वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है मीन कि वी आ गया है, तो वहां पे हमने लगाया था आर। तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए हम उसी आर को बाहर ले आएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अपनी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अपना ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी सेंटेंस की हम थोड़ी सी एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हमने जैसे कि स्टार्ट में कहा कि उर्दू में तो इसकी पहचान है, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो ये कर रही है, या फिर वो लोग ये काम कर रहे हैं। इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें सिर्फ आपने लास्ट वर्ड्स को देखना है कि जो भी सेंटेंस आपका नाउ पे एंड हो रहा है या फिर एट प्रेजेंट पे है या फिर दीज डेज आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वो उसके प्रेजेंट सिचुएशन को शो कर रहा है कि एट प्रेजेंट वो काम हो रहा है। तो हम इन्हीं एग्जांपल्स को देखेंगे, हम सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, उन्हीं को ही हम फिर कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में और फिर उनको चेंज करेंगे हम इंट्रोगेटिव में। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखा असर्टिव सेंटेंस का कि अगर हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होगा कि सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म लगानी थी या फोर्थ फॉर्म लगानी थी, और उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लगाना था। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। ठीक है, द बेबी जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, आईएनजी फॉर्म क्राइंग है, ऑब्जेक्ट हमारा फॉर मिल्क है, और ये जो लास्ट का वर्ड है नाउ, ये आपकी इस कंटिन्यूटी को शो करता है। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करने लगे थे तो हमारा सेंटेंस जो था स्ट्रक्चर तो सेम रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हो गया था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट, ये हमारा थोड़ा सा एडिशन हुआ था। द बेबी इज नॉट crying for milk now. She is not teaching us at present. He is not writing a novel these days. Ahmed is not reading a book at this time. My mother is not coming here tomorrow. Okay? तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमने पहले भी देखा था कि बेसिक जो स्ट्रक्चर था हमारा सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का, उसमें हमने थोड़ी सी ऑल्टरेशन की थी। वो ऑल्टरेशन क्या थी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब था वो आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाना था। इज द बेबी क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, इज हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा क्या है, क्राई प्लस आईएनजी लगा के हमने उसको फोर्थ फॉर्म में बदल दिया है। फॉर मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ के बाद हमने फिर क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है इंटेरोगेशन को शो करने के लिए। इज शी टीचिंग अस एट प्रेजेंट, यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर लेकर आए हैं और अपना जो सब्जेक्ट था उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे ले गए हैं। इज ही राइटिंग अ नॉवल दीज डेज, यहाँ पे भी हमने सिर्फ दरमियान से उस हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर किया है, बाकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, और एट द एंड हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इज अहमद रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम, यहाँ पे भी यही हुआ है कि आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया है, बाकी आपने सेम स्ट्रक्चर रखा है, और एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इज माई मदर कमिंग हेयर टुमारो, क्या मेरी माँ यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे भी आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, सेम रहा है, और उसके बाद आखिर में आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेकंड लेक्चर हमारे टेंसेस के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको अब इजीली ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसको फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।